हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और मेरा नाम सोनी है। और आज आप सबके सामने जो मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, ये है 3 ईस्टर एग। एग नंबर 1, एग नंबर 2 एंड एग नंबर 3। फ्रेंड्स, ईस्टर के ये एग रिप्रेजेंट करते हैं रीबर्थ को। सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही मैं आप सबके लिए स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग ये दिखाएगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में दोबारा से आने वाली है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिलने वाली है, जिससे आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, और उसके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। बेसिकली इन शॉर्ट, पॉजिटिव साइन। कि आज जो मैं आप सबसे बात करूंगी वो बात करूंगी अबाउट योर पॉजिटिव साइन, कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा साइन है जिसको अगर आपने समझ लिया, जान लिया और अगर पहचान लिया तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी सक्सेस आपको मिल सकती है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट आप सबको पता है आप सबने क्या करना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, आपने इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कोई भी एक ईस्टर एग को सेलेक्ट करना है जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपील कर रहा है, एंड वही आपका ऑप्शन है। और इन केस अगर आप कंफ्यूज्ड है तो जस्ट मेक अ 3 चिट, राइट 1 2 3 एंड देन जस्ट पिक एनी वन चिट, वट एवर द नंबर विल कम, इट्स योर नंबर। सो आई होप आई एम क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए, सबसे पहले मैं पाइल 1 के लिए रीडिंग करूंगी। सो आपका जो फर्स्ट मैसेज आया है वो पेंटाकल का मैसेज आया है। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें डिवाइन साइन बना है। सो गाइज, यू आर ब्लेस्ड। आप लोग ब्लेस्ड हैं मनी की एनर्जी से। हाउएवर यस, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको लेकर स्ट्रगल रहता है, जगलिंग रहती है कि हम इसको कैसे मैनेज करें, कैसे नहीं। बट क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम इसको बहुत पॉजिटिव ही पढ़ेंगे कि मीन्स आपके पास डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग रहेगी और आपके पास पूरी नॉलेज रहेगी। अगर आप डिवाइन के मैसेजेस को आराम से समझ पाएंगे तो आपकी जो जगलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी और आप आसानी से मनी की एनर्जी को, बहुत आराम से इसकी एनर्जी को आप बैलेंस कर पाएंगे। हाउएवर, जिसको अब भी बैलेंस करने में कहीं ना कहीं आप सबको कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बट यस, अगर आप कनेक्ट हो गए डिवाइन एनर्जी से और उनके मैसेज आप समझ पाए तो आप इनको बहुत आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। नाउ योर सेकेंड मैसेज। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। एंड अगेन देखिए पेंटिकल का ही कार्ड आया है गाइज यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये सिंपल डिवाइन हैंड है। यस फ्रेंड्स, ये जिनको टैरोट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ये स्पेशली उन सब के लिए कि ये डिवाइन हैंड है और ये पेंटिकल का ही है। मीन्स खुद गॉड गॉडेस आकर आपकी झोली में आपको पैसा दे रहे हैं। ओके, आपके आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। बट अगर आप ध्यान से इस पार्ट को देखें तो देखिए आपको ये वाला पार्ट भी कुछ कुछ एक शेल्फ जैसा ही लगेगा, जैसे ब्रोकन एग शेल है। मीन्स आपके जो पैटर्न्स है, ओके, आपके जो पैटर्न्स है उनको आपने तोड़ना है, उनको आपने क्रैक करना है और फिर आगे बढ़ना है। सेम मनी पैटर्न को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज यू वांट टू कनेक्ट विद डिवाइन एनर्जीज। आपको इनकी एनर्जी से कनेक्ट होना है। यू रियली वांट डिवाइन ब्लेसिंग एंड डिवाइन इज रेडी। उसने अपना हाथ ऐसे किया है, आप सबको क्या करना है, अपना हाथ ऐसे करना है, क्योंकि जब तक आप खोलेंगे नहीं, आप मांगेंगे नहीं, तब तक डिवाइन आपको कुछ देगा कैसे। तो अपना हाथ आगे बढ़ाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए और अपने पैटर्न्स को तोड़िए। सी, यू विल गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड आया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लेसिंग्स आ रही है, अगेन यहाँ पे अभी जो आप सबका नेचर चल रहा है ना इस टाइम पे, इस मोमेंट में, वो थोड़ा मस्ती वाला चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सिंपल इसी बात को बोलूँगी, जो मैं इस वक्त इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हुई हूँ, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी सी मस्ती भी चल रही है कि ठीक है हम पहुँच जाएंगे, हम कर लेंगे, थोड़े से मज़े ले लेते हैं, थोड़े से एडवेंचर्स को यूज़ कर लेते हैं।
हाउएवर आप लोगों के अंदर एक बहुत ही, मैं सिंपल बोलूँगी, फायर एलिमेंट मीन्स जोश, किसी भी काम को करने का जोश बहुत भरा हुआ है, जोश बहुत ज़्यादा है। लेकिन समटाइम्स कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तो जस्ट वही ध्यान रखिए कि जोश में होश ना खोए। हमारा टारगेट, आप सबका जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ मनी की बात कर रहे हैं, जो आपका बहुत क्लियर मैसेज है, तो आपको कितनी क्वांटिटी, अमाउंट, कितना मनी चाहिए पर मंथ और पर ईयर, इट शुड बी वेरी क्लियर। पेज ऑफ कप्स आया है, सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स जो दिखा रहा है, अगेन इमोशंस को दिखा रहा है। एंड सिंपल बोलूँगी, इमोशंस यहाँ पे आए थे, देखिए कितने अप एंड डाउन इमोशंस हो रहे हैं, और अगेन यहाँ भी इमोशन बहुत अप एंड डाउन है। मीन्स इस मोमेंट में, आज जब आप ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, इमोशनली यू आर नॉट वेरी स्ट्रांग। इस वक्त आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इमोशंस किसी ना किसी बात को लेकर आप लोगों के दिल और दिमाग में कुछ स्ट्रेस भरा हुआ है, कोई ऐसी फीलिंग है जो आप जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण ही आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं। एक और चीज बोलूंगी जो मुझे बहुत क्लियर एंजल्स के थ्रू मैसेज आ रहा है कि सम ऑफ यू रियली लुकिंग सम पर्सन टू होम यू कैन कनेक्ट एंड टू होम यू कैन ईजिली टॉक एंड डिस्कस। कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में एक चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा बंदा या ऐसा फ्रेंड आ जाए जिसके साथ वो कनेक्ट करे और वो अपने दिल की सारी बातें बोल पाए, अपना सारा दिल हल्का कर पाए। सो बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। आई थिंक आप सबको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनसे बेटर, बिलीव मी, उनसे बेटर कोई भी नहीं है जिसके साथ आप अपनी बातें करके अपने आप को हल्का कर सकते हैं, ओके, और थोड़ा लाइट फील कर सकते हैं। और एल्स प्लीज कनेक्ट विद योर मेंटर। अगर आपको लगता है इस अर्थ रेम में आपका कोई मेंटर है इस वक्त जो आपको सही गाइड कर सकता है, सही दिशा दिखा सकता है, तो प्लीज उसके साथ कनेक्ट करिए और अपने इस इमोशंस का जो आपका पैटर्न चल रहा है ना, इसको स्मूथ करिए, ओके। एंड नेक्स्ट योर लास्ट कार्ड इज द चैरियट कार्ड। आखिरी कार्ड आपका चैरियट का कार्ड आया है, और यहाँ पे ये कार्ड सिंपल दिखा रहा है कि आप मोमेंट यू विल क्लियर ऑल थिंग। अगेन ये भी कार्ड मनी की एनर्जी को ही दिखाता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल मेजर अरकाना का कार्ड आया है कि यू गाइज विल बी ब्लेस, ओके, बहुत ब्लेस रहेंगे, बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत तरक्की करेंगे। बट हाँ, आपको चीज़ों को कंट्रोल करना आना पड़ेगा कि चीज़ों को किस तरह कंट्रोल करते हैं। इमोशनल फूल नहीं बनना है, ओके। मेक श्योर आप लोग इस वक्त इमोशनल फूल नहीं बनेंगे। हर चीज़ को जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसको बहुत करेजियसली, मीन्स बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, ताकत के साथ और अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास के साथ आपने आगे बढ़ना है कि यस आई कैन अचीव दिस, मैं ये अचीव कर सकता हूँ या मैं ये अचीव कर सकती हूँ। इस विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तब आप देखेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। और अब मैं आप सबके लिए एक स्पेशल मैसेज निकाल रही हूँ। So let's say your messages. Oh, no think. So आपका मैसेज जो है वो नो थिंकनेस आया। मीन्स सी इस वक्त इमोशंस की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और देखिए मैसेज कितना क्लियर आया कि इस मोमेंट में कुछ भी नहीं सोचना है। जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, उस सिचुएशन के इसको फेस करिए, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। यू विल डेफिनेटली गेट एनर्जी। आपको मनी की एनर्जी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं क्या करूं, कैसे होगा, और इमोशनली अप एंड डाउन जो चल रहा है, प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि इस वक्त आप लोगों ने अपने आप को सोच के ओवर बर्डन कर लिया है। इसलिए पूरा देखिए ब्लैंक कार्ड आया है। इस कार्ड को हम एक तरह से ब्लैक बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर ये ब्लैक बोर्ड है तो प्लीज चॉक पिक करिए और जो भी कलर, जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, जस्ट लिख डालिए बिना सोचे कि क्या होगा। सो थिंकिंग पैटर्न जो आप लोगों का चल रहा है,
उसको इस वक्त के लिए जस्ट स्टॉप कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज वेरी हार्मफुल. एंड नाउ योर डिवाइन वर्ड्स. सो दीज आर योर लेटर्स. अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अपना नाम, अपने लव वन का नाम, कोई स्पेशल डिवाइन मैसेज दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा. मुझे उसे पढ़कर बहुत खुशी मिलेगी. एक ब्लैंक लेटर भी है. सो मैं एकदम से जो मुझे वर्ड आप सबके लिए समझ में आ रहा है वो सिंपल है. JOKE. जोक. जोक मीन्स कि अब कुछ जोक सुनाइए, अपने आप को थोड़ा लाइट फील कराइए और हंसना शुरू करिए फ्रेंड्स. यस, आप सबकी जो मेडिसिन है या इस वक्त जो आप सबका सॉल्यूशन है वो लाफ है कि हंसिए, खिलखिला के हंसिए, खुशी में पूरा अच्छे से हंसिए. जितना हंसेंगे उतना ज़्यादा लाइट फील करेंगे और उतनी जल्दी जो पैटर्न्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे, शॉर्ट हो पाएंगे और राइट सॉल्यूशन मिल पाएगा. So this is all for piles 1. I hope you like your reading. Now I am closing your reading. Now अब मैं पाइल 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल एक पसंद किया है, इन सब के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ. Let's see आप सबके कार्ड्स में क्या है. Let's start. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है. स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कंफ्यूजन, मीन्स कहीं ना कहीं माइंड में किसी पैटर्न को लेके कंफ्यूजन चल रहा है. हाउएवर ये जो कंफ्यूजन है ये किसी ना किसी पास्ट मेमोरी के कारण है. मीन्स पास्ट की कोई एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और कैसे नहीं बढ़ूं. अगर आप देखेंगे आप आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं बोट पे, और बोट पे क्या लगे हुए हैं, स्वॉर्ड्स. वो भी एक नहीं 6 स्वॉर्ड्स लगे हैं गाइस. तो इसका मतलब बोट के अंदर 6 छेद हो गए हैं. और अगर पानी की नौका, पानी की बोट पे अगर छेद हो गए तो उससे पानी ऊपर आ जाएगा और काफ़ी चांसेस है कि बोट डूब सकती है. इट मीन्स आप जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी दिखा रहा है, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि आप जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं देयर कुड बी सम चांसेस कि वो जर्नी उतनी स्मूथ ना हो, उतनी सक्सेसफुल ना हो. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और डाउट माइंड में चल रहे हैं. तो आई थिंक सबसे पहले हमें इनको क्लियर करना चाहिए. योर सेकेंड. ओ दिस इज सीरियसली, पहले जो हमने पाइल 1 के लिए किया था वहां पे एस ऑफ पेंटिकल सेकेंड कार्ड आया था और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड सेकेंड कार्ड आया. एंड this is really a coincidence guys, really, but I'm amazed to see this card. And this is again a divine hand. ये again एक divine hand है जिसने sword पकड़ रखी है. मीन्स यहाँ पे भी जिस तरह पाइल 1 के पास मैसेज था, आप सबके लिए भी बहुत क्लियर मैसेज है कि आप अपने कन्फ्यूजन्स को और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको दूर करने के लिए गॉड की हेल्प मांग सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं. किस तरह? मेडिटेशन फॉर्म, ध्यान लगाएं, उनके साथ बात करें, क्योंकि जब आप बात करेंगे, आप उनसे कनेक्ट होगे तो वो आपको ब्लेस करेंगे. और आप देखिए यहाँ पे क्राउन है, मीन्स आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको पावर मिलेगी और आप उस ब्लेसिंग और उस पावर से आगे बढ़ पाएंगे. So you have to connect guys, you have to connect and you have to clear all your जितने भी आपके doubts है, conflicts है, and believe me, a moment you will clear, immediately you will get your power and a success too. And what a lovely and wonderful card. This is a 3 of cups and here represent the celebration कि जैसे ही आपकी
ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तभी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, जिसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। सो इस वक्त ईस्टर के इस एग से आपको बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको रीग्रोथ चाहिए, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने कंफ्यूजन को कट करना ही पड़ेगा, जिससे आपके पास एक्चुअल में पावर आए और फिर आप आगे बढ़ें और उसको सेलिब्रेट भी करें। योर नेक्स्ट कार्ड इज अ 5 ऑफ कप्स। अगला कार्ड आपका 5 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे ये कार्ड सिंपल दिखा रहा है। अगेन ये कार्ड भी पास्ट और प्रेजेंट को बहुत ज्यादा दिखाता है। जिस तरह से ये 6 ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है पास्ट को और प्रेजेंट को, यहाँ भी पास्ट और प्रेजेंट बहुत क्लियरली आ रहा है कि बहुत कुछ है कंफ्यूजन में। देखिए यहाँ पे कप्स थे, सेलिब्रेशन चल रहा है, आप लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो 3 कप्स गिर चुके हैं। ओके, इट मीन्स कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन यस कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल लॉस होने के काफ़ी चांसेस हैं। शायद वो लॉस हो चुका है और उन्हीं लॉस के कारण आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, जिसके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स योर लास्ट कार्ड से। अगेन स्वॉर्ड। ओके, तो मैं यही एंजल से पूछी थी कि ऐसा कौन सा कंफ्यूजन चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे एंजल्स ने मुझे मैसेज दिया इस कार्ड के थ्रू, दैट इज अ चीटिंग। आप लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सॉलिड इस मोमेंट में ये फीलिंग हो रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को चीट किया गया, आप लोगों के साथ आप लोगों को धोखा दिया गया, और जानकर आपकी इनोसेंसी का मीन्स आप जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते थे उसका सोसाइटी ने या आपके आसपास के लोगों ने या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसका चालाकी से फ़ायदा उठाया, एंड नाउ यू आर नॉट फीलिंग गुड। हो सकता है ये जो चीटिंग हुई हो ये किसी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस में हुई हो, मीन्स किसी ने आपके इमोशंस को सीरियसली चीट किया, मीन्स आपने उसके साथ कुछ सीक्रेट शेयर किया और उसने आपके सीक्रेट्स को ओपन कर दिया। यू विल नॉट फील गुड। ओके, जस्ट बट बिलीव मी गाइज, इस चीज़ को भी एक लेसन की तरह लीजिए, क्योंकि ये भी तो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है दैट यू डोंट नीड टू ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंटली इस पर्सन पे कुछ हद से ज़्यादा एक लिमिट बियॉन्ड द लिमिट ट्रस्ट किया है। तो प्लीज़ यूनिवर्स यही समझाना चाह रहा है, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन बियॉन्ड द लिमिट। नाउ मैं डिवाइन गाइडेंस, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज के दिन में। तो आपका डिवाइन गाइडेंस, क्रिएटर। सो सी कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है गाइस, कितना ब्यूटीफुल कि देखिए यहाँ पे हम कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशंस की बात कर रहे थे, और यहाँ पे कार्ड आया, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया, क्रिएटर। क्रिएटर क्या दिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें पूरी की पूरी जो एनर्जीज है वो कहाँ क्रिएट करके रखी है, स्टमक में। बहुत सारा एनर्जी है, बहुत पावर है जो आप लोगों ने अपने स्टमक में क्रिएट करके रखी हुई है। प्लीज़ इसको ओपन कीजिए, इसको बढ़ाइए, इसको फैलाइए। इसके लिए यस, अगर आप ध्यान से देखिए किस तरह से बैठा है, बहुत ध्यान से, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट है, थोड़ी थोड़ी आधी आंखें बंद है, आधी आंखें खुली है, मीन्स ध्यान मुद्रा। ओके, सो ध्यान मुद्रा में बैठिए और अपनी इंटरनल जो पावर है, आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसको जागृत करिए, उसको एक्टिवेट करिए, और सी द लाइफ विल बी डिफरेंट गाइस। सीरियसली आप लोगों, यू गाइस ऑल आर ब्लेस्ड। जिसने भी ये पाइल 2 का, जिसने भी ये सेकेंड ईस्टर एग सेलेक्ट किया, यू ऑल आर ब्लेस्ड गाइस, बट that just you need to activate your internal power। आपको अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करना है, उसको ओपन करना है, एंड देन वर्ड इज योर। अब मैं आपके लिए डिवाइन मैसेज निकाल रही हूं। सो हियर आर योर वर्ड्स। अगेन सेम रिक्वेस्ट है, अगर कोई वर्ड आप सबको नजर आता है, अपना नाम, अपने लव वन का नाम, कोई और डिवाइन मैसेज, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन के थ्रू। मुझे जानकर और पढ़कर बहुत खुशी मिलेगी।
आप सबके लिए जो पहला वर्ड आ रहा है दैट इज जो अपने आप ही बना हुआ था, पिन। तो आप कहेंगे ये कैसा वर्ड है, तो फ्रेंड्स कोई एक ऐसा पॉइंट है आपकी, ओके, उस पॉइंट को जस्ट पिन आउट करिए, पिन करके देखिए कि वहां से क्या निकल रहा है। देखिए आउट भी नजर आ गया है जैसे पिन आउट बोला। सो पिन आउट करिए और उस एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालिए। और यहाँ भी हमें वही एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखी है, प्लीज़ उसे बाहर निकालिए, कनेक्ट करिए। मुझे आज इसमें और भी बहुत सारे लेटर्स दिख रहे हैं, बट मैं सारे लेटर्स और सारे वर्ड्स आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी। आई रियली वॉन्ट, मैं सीरियसली चाहती हूँ कि वो आप उन्हें ढूंढें और मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 2 रीडिंग। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग। एंड वेलकम पाइल 3। अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी और आप सबको इस ईस्टर का जो मैसेज है, डिवाइन मैसेज, वो उससे कनेक्ट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो आपका फर्स्ट कार्ड जो आया है ये फूल का कार्ड है। दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, ओके, न्यू बिगनिंग, जर्नी, ओके, बट येस जर्नी शुड बी वेरी केयरफुल। आपकी जर्नी बहुत केयरफुल होनी चाहिए। आपके पास एक आपका फ्रेंड है, आप सबके पास कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी वेल विशर है। प्लीज़ उसकी बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप अपने वेल विशर्स की बातें ध्यान से नहीं सुनते हैं और अपनी ही मस्ती में, अपनी ही दुनिया में आगे चलते रहते हैं। सो जस्ट गिव लिटिल फोकस टू योर लव वंस ऑल्सो, ओके। नाउ योर सेकेंड कार्ड इज द 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ वन ऑफ द माय फेवरेट कार्ड। ये मेरा अपने आप में एक बहुत ही फेवरेट कार्ड है और ये कार्ड दिखाता है सेलिब्रेशन को, ये कार्ड दिखाता है हैप्पीनेस को, ये कार्ड दिखाता है बाउंडिंग को। मीन्स आपके आसपास जो ये एनर्जी जिसकी अभी मैंने बात की थी कि आपके लव वन जिनके बारे में आपको सीरियसली बहुत ध्यान से इनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपके वेल विशर्स हैं। और अगर आप इनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपका और इनका जो रिलेशन होगा ना वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है और बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव एनर्जी है। बट यस, एक चीज़ आप सबको और यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस, आप लोग अपनी ईगो के साथ काम नहीं करेंगे। यस, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत क्लियर देख रही हूँ। देखिए लॉयन फेस है, लॉयन कहीं ना कहीं ईगो को दिखाता है, मीन्स एग्रेशन को दिखाता है, मीन्स कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा है और प्लीज़ उसे कंट्रोल करिए। यस, उसे कंट्रोल करिए। अपने गुस्से के कारण और अपनी ईगो के कारण अपना रिश्ता खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ये रीडिंग ऑनलाइन देख रहे हैं, दैट कहीं ना कहीं आप इन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तभी हम इनको बार बार देखते हैं। डिवाइन चाहती है कि वो आपकी हेल्प करे, ओके, इसलिए ये आपके यूट्यूब स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है। आपने स्पेशली यही ईस्टर एग क्यों सिलेक्ट किया, 1 और 2 क्यों नहीं किया? प्लीज़ कनेक्ट करिए डिवाइन एनर्जी से, जो डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप कनेक्ट करते हैं आप देखेंगे आपकी लाइफ कितना स्मूथ है। सो मैं आपको सीरियसली यही एडवाइस दूंगी कि अपने गुस्से को थोड़ा शांत करिए और उसको अपने रिश्ते के ऊपर हावी मत होने दीजिए। योर नेक्स्ट कार्ड इज अ 10 ऑफ पेंटिकल। अगेन ये भी देखिए कितना अगेन डिवाइन ब्लेसिंग है कि ये कार्ड अगेन ब्लेसिंग्स का आया है। खूब सारी मनी एनर्जी है जो रेन के रूप में, मीन्स बारिश के रूप में आप लोगों के ऊपर आ रही है। एंसेस्टर हीलिंग भी है, पेट्स हीलिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो लाइफ है ना पाइल 3, वो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है। देयर इज नो एज सच अप एंड डाउन्स इन योर लाइफ, और मैं ये बोलूँगी देयर इज नो एज सच मेजर अप एंड डाउन इन योर लाइफ। इस वक्त जो लाइफ में फेज चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट फेज। सो जस्ट enjoy or just celebrate this phase.
नाउ नेक्स्ट कार्ड इज द डेथ कार्ड आया है, और ये डेथ कार्ड क्या दिखा रहा है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में होगी ना, वो बहुत फास्ट वे में नहीं होने वाली है इस बार। वो सारी चीजें थोड़ी स्लो एंड सडन रहेगी, मीन्स धीरे धीरे होगी, ग्रोथ होगा, सब कुछ होगा, पर थोड़ा स्लो स्लो होगा, बहुत फास्ट तरीके से नहीं होगा। सो जस्ट बी लिटिल काम, बी लिटिल रिलैक्स, भागने की कोशिश मत करिए, थोड़ा अपने आप को होल्ड करिए, चीज़ों के साथ चलिए, ना कि उनके आगे चलिए, क्योंकि जब अगर आप भागने की कोशिश करेंगे, देयर कुड बी सम चांस कि एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, सो आराम से चलिए। एंड योर लास्ट कार्ड इज द 5 ऑफ वॉन्ड आया है। सो मीन्स अभी देखिए, मैंने अभी बोला है कि भागना नहीं है, और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें छोटी 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 लड़ाइयाँ दिखाई दे रही है। यहाँ भी मैंने आपको बहुत क्लियर बोला है कि आपने अपने एग्रेशन को, अपने ईगो को डाउन करके आगे बढ़ना है, जिससे आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो प्लीज़, और मैंने आपको बोला यू आर दिस टाइम जो आपका फेज चल रहा है, वो वन ऑफ द परफेक्ट फेज ऑफ योर लाइफ चल रहा है गाइस। प्लीज, छोटे छोटे इश्यूज हर जगह होते हैं, कुछ चीज़ों को हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं अगर हमारी ईगो हमारे साथ ना हो तो। ओके, अगर आप ग्राउंडेड हो तो। सो प्लीज ट्राई टू बी लिटिल मोर ग्राउंडेड, ट्राई टू बी कनेक्ट विद मोर डिवाइन एनर्जीज, एंड यू विल सी ये जो छोटे मोटे इश्यूज भी आ रहे हैं ना, ये भी अपने आप से ही आपकी लाइफ से वेनिश हो जाएंगे, कभी आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। सो प्लीज इस मोमेंट में मैं आपको सिंपल यही मैसेज करूंगी, जस्ट काम एंड जस्ट रिलैक्स। हाउएवर, आपका डिवाइन मैसेज एक बार हम चेक करते हैं कि आपको गाइडेंस क्या आ रही है। ईगो की बात कर रहे थे, और कार्ड आया है थंडर बोल्ट का। मीन्स देख रहे हैं कितना कितना कितनी एनर्जी है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखें, इस एनर्जी में शिवा बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। इट मीन्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर की एनर्जी कैसी है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं एक बार कैमरे के पास लाके दिखाती हूँ। सो देखिए, जिनकी भी ईगो है वो लोग गिर रहे हैं, बट जो काम है, जो रिलैक्स है, वो बिल्कुल शांत है। और इतना काम और रिलैक्स कौन रहते हैं? ऑब्वियसली लॉर्ड शिवा। यहाँ मैं डिवाइन आपको बहुत क्लियरली यही मैसेज देना चाह रहा है कि इस वक्त आपके जो पैटर्न्स चल रहे हैं, इफ़ यू रियली नीड अ सक्सेस इन योर लाइफ, काइंडली कनेक्ट विद लॉर्ड शिवा, कि भगवान शिव से कनेक्ट करें, उनकी चैंटिंग करें। कुछ नहीं तो सिर्फ सुबह उठ के ओम नमः शिवाय 108 बार आप जाप कर सकते हैं। ओके, उनको एवरी मंडे मॉर्निंग आप उनको जल चढ़ा सकते हैं। उनकी और भी कोई पूजा या रिचुअल या कोई और मंत्र आपको आता है वो करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट बी काम, बी रिलैक्स, इस चीज को मत भूलिएगा। चलिए, अब मैं आपका डिवाइन वर्ड निकाल रही हूं, एंड दीज आर योर लेटर्स। अगेन आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई वर्ड और लेटर नज़र आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे उसे पढ़कर बहुत खुशी मिलेगी। सो दीज आर योर लेटर। सो मुझे जो पहला लेटर आपके लिए दिख रहा है, DI, वी में मैं ब्लैंक यूज कर रही हूँ, VI N E। सो डिवाइन मीन्स गाइस, प्लीज यहाँ पे आया था अपने आप को रिलैक्स करना है, काम डाउन करना है। इट मीन्स डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि यही एनर्जीज आपको रिलैक्स करेगी, काम डाउन करेगी, और आपको हेल्प करेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड हो पाए। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 3। नाउ आई एम क्लोजिंग रीडिंग फॉर यू।
So this is all for this week, guys. I hope you like my reading. Kindly please let me know through the below comment section, उसके थ्रू मुझे बताइएगा. और if you want anything special, आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल रीडिंग करूँ, कोई स्पेशल डिवाइन मैसेज आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को दूं अपने कार्ड से पूछ के, तो मैं प्लीज़, तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं. So just enjoy this week and I will surely come and meet you next week. But till then, don't forget to like and subscribe my channel. Plus share with your friends and loved ones too. Thank you. Bye. Good night. See ya.